नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरबा शहर चुनावी रंग में सराबोर हो चुका है। मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय में काफी गहमागहमी रही। दोपहर 12 बजे तक कुल 22 फॉर्म जमा हुए और 19 नाम निर्देशन पत्र खरीदे गए। अपर कलेक्टर पी नीलानी के न्यायालय में वार्ड नंबर 1 से 20 तक के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिनमें महेंद्र सिंह चौहान, मुकेश कुमार राठौर कांग्रेस पार्टी से और अन्य 9 लोगों ने निर्दलीय फॉर्म जमा किया। इसी तरह वार्ड नंबर 21 से 40 तक के वार्डों में से रिटर्निंग ऑफिसर जन्मेजय महोबे के समक्ष 9 लोगों ने नामांकन फॉर्म जमा किया और 5 पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन खरीदा। वार्ड नंबर 41 से 58 तक के लिए रिटर्निंग ऑफिसर SR साहू के समक्ष 2 पार्षद प्रत्याशियों ने फॉर्म जमा किया और 2 ने फॉर्म खरीदा। एक और जहां जिलाधीश कार्यालय में फॉर्म खरीदने और जमा करने का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर पार्षद प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ प्रचार करते और लोगों से वोट मांगते नजर आए। दीपका नगर पालिका परिषद के एक बड़े हिस्से में SECL की कॉलोनी आती है, जो प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस और भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों ने अपनी रैलियां निकाली। भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा के साथ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल के अलावा निवर्तमान अध्यक्ष बुगल दुबे, ज्योतिनंद दुबे और तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तनवीर अहमद के साथ क्षेत्रीय विधायक बोधराम कंवर, कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल और अन्य नेता उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव से काफी पहले अपना प्रचार शुरू कर चुके केएन सिंह ने महापौर पद के लिए नामांकन भरने से पहले एक रैली निकाली, जिसमें उनके समर्थकों के साथ ही वाहनों का लंबा काफिला था। बाजी गाजी के साथ ही रैली मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। केएन सिंह ने अभी तक न्यूज से बातचीत में कहा कि उनका प्रमुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और वे इस लड़ाई में निश्चित ही जीतेंगे। मेरा मुकाबला भाजपा से, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस तीसरे नंबर पे और मैं 100% श्योर हूं कि मैं जीतूंगा। कांग्रेस पार्टी की इस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष बैठे कांग्रेस नेताओं में अधिकांश वे थे जिन्होंने महापौर के टिकट के लिए दावेदारी की थी। इन नेताओं ने बारी बारी से अपना उद्बोधन दिया और पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हरीश परसाई के लिए एकजुट होकर चुनाव में विजय हासिल करने का आह्वान किया। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हरीश परसाई ने कहा कि वे कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ लेकर चुनाव जीतेंगे। साथ लेकर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और कांग्रेस यहाँ से महापौर पद के लिए और पूरे 58 वार्ड में ज्यादा से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस के जीतने का है। जिस तरीके से यहाँ मतदाताओं का रुझान, अभी तक जो लोगों का प्यार, जो लोगों का स्नेह और जो लोगों की आत्मीयता दिख रही है, उससे मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस ही जीत के जाएगी। और इस वार्ता के दौरान कांग्रेस द्वारा वार्डों के लिए घोषित अधिकांश प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। साकेत भवन में इन दिनों चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी NOC लेने पहुंच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कर बकाया न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए जाने के बाद चुनाव लड़ने वाला हर प्रत्याशी बकाया कर पटा रहा है, जिसका सीधा लाभ नगर निगम को मिल रहा है। लगभग 400 लोगों को NOC जारी कर दी गई है, जिससे कि अब तक जल और संपत्ति कर में 8,54,000 और संपदा कर से लगभग 2 लाख जमा हो चुके हैं। संपत्ति कर अधिकारी श्रीधर बनाफर ने बताया कि अब तक 400 NOC दिए जा चुके हैं। नगर निगम में संपत्ति कर, जल कर, संपदा, निर्माण, स्टेशनरी, राजस्व कुल मिलाकर 7 शाखाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याशियों को लेना पड़ता है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए NOC लेने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर तय की गई है। इन 2 दिनों में लगभग 25 लाख रुपए और नगर निगम के खजाने में आ सकते हैं। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा समय समय पर कर वसूली अभियान चलाया जाता है। करदाताओं को नोटिस जारी करना, उनसे वसूली करना, इसमें काफी वक्त भी लगता है, लेकिन चुनाव की इस प्रक्रिया से नगर निगम को कर वसूली के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और लाखों रुपए का कर जमा भी हो गया। और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए NOC लेना मजबूरी है, क्योंकि कर नहीं पटाया तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। चुनाव के बहाने से ही सही, निगम के बकायेदारों ने कर तो पटाया, नहीं तो इस बकाया रकम को वसूलना निगम के लिए मुश्किल हो सकता था। बहरहाल इस चुनाव ने निगम के खजाने में लाखों रुपयों की वृद्धि कर दी है। जंगलों से घिरे हुए कोरबा जिले में जंगली जानवरों के हमले की खबर आए दिन आती रहती है, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है सबसे अलग। आज हम आपको साहसी व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसने न केवल भालू का सामना किया बल्कि उसके हमले को नाकाम कर वापस भी लौटा, वो भी जिंदा। भालू के हमले को नाकाम कर लौटे इस शख्स का नाम है जितेंद्र, जो CSEB में सहायक लाइनमैन का काम करता है। पिछले दिनों जितेंद्र बरपाली और सरगुंडिया के बीच टावर मेंटेनेंस के लिए गया हुआ था। इसी दौरान आराम करने के लिए वो पास के पेड़ की छांव में जा ही रहा था कि घात लगाकर बैठे भालू ने हमला कर दिया। और फिर क्या हुआ, आप सुनिए जितेंद्र की जुबानी।
घायल जितेंद्र सिंह ने उस कहानी को चरितार्थ कर दिया जिस कहानी में लकड़हारे पर भालू ने हमला कर दिया था। तब लकड़हारे ने अपनी सांस रोककर मरने का बहाना किया और भालू उसे मरा समझकर वापस चला गया। शायद बचपन में पढ़ी गई इस कहानी का स्मरण करते हुए जितेंद्र ने मरने का उपक्रम किया और अपनी जान बचा पाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने परिवार के साथ पहुंचा ये व्यक्ति है दर्री निवासी अरशद अली। अरशद के मुताबिक दर्री में रहने वाले कुछ लोगों से उनका पुराना जमीन विवाद है जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। इसी संबंध में अरशद को बयान देना था। अरशद ने बताया कि वो एक आरोपी के विरुद्ध बयान न दे, इसके लिए एक आरक्षक और क्राइम ब्रांच के सिपाही उसको बंधक बनाकर छुरी लेकर गए और उसके साथ मारपीट की। अरशद की पत्नी नाजिया ने बताया कि उसके घर घुसकर भी आरक्षकों ने बदतमीजी की। नाजिया ने कहा कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती। अरशद अली ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्री थाने में भी करना चाहा, लेकिन चूंकि मामला पुलिस विभाग के नुमाइंदों से जुड़ा हुआ है इसलिए इनकी शिकायत भी नहीं लिखी गई। इन आंखों में दिख रहे आंसू इनकी बेबसी की कहानी बयां कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई होती रही तो ये गरीब न्याय मांगने कहाँ जाएंगे। चारों तरफ रेलवे क्रॉसिंग से घिरे कोरबा शहर के लोगों के लिए शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा जब रेलवे के चलते परेशानी ना उठाना पड़ता हो, खासकर रेलवे क्रॉसिंग को लेकर। लेकिन कभी कभी तो परेशानियां काफी हद तक बढ़ जाती हैं। 7 दिसंबर की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही मालगाड़ी की कपलिंग ही टूट गई, जिसके चलते बाईपास मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा। लगभग 1 घंटे बाद मालगाड़ी के इंजन के ड्राइवर ने उतरकर कपलिंग जोड़ा, तब कहीं मालगाड़ी आगे बढ़ सकी। रेलवे का कोल ट्रांसपोर्ट कोरबा वासियों के लिए खासा सिरदर्द बना हुआ है। रेलवे दिन ब दिन ट्रांसपोर्टिंग में इजाफा कर रहा है, लेकिन रेल सुविधाओं के नाम पर कोरबा वासियों को कुछ नहीं दिया जाता। बावजूद इसके कोरबा के लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग सोनालिया पवन टाकीज बुधवारी ये ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है जहां रेलवे फाटक जब तब बंद रहता है। कभी कभी तो 2-2 मालगाड़ियां गुजरती हैं और लोग घंटों खुलने का इंतजार करते हैं। कोल ट्रांसपोर्टिंग से अरबों की आय करने वाले रेलवे ने कोरबा को क्या दिया, ये सवाल हमेशा उठाया जाता है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं है। क्या रेलवे कोरबा वासियों के लिए यूं ही सिरदर्द बना रहेगा? क्या रेल सुविधाओं के नाम पर कोरबा को कुछ नहीं मिलेगा? आने वाली पीढ़ी कोरबा के जनप्रतिनिधियों से इसका जवाब अवश्य मांगेगी।